जे एडवांस 2022 के पेपर 2 के इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। यहाँ पर AgNO3 का थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है और यहाँ दो तरह की गैसेस इमिट होंगी। वो दो गैसेस O2 और NO2 हैं और अगर आपको ये नहीं मालूम कि दोनों में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो फिर ये सवाल थोड़ा मुश्किल हो सकता है। MOT को कैसे यूज करके हमें ये पता करना है कि O2 में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं और NO2 के लुईस डॉट स्ट्रक्चर को बना करके कैसे ये पता चलेगा कि वहां पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये आज हम इस क्वेश्चन के मीडियम से सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ AgNO3 प्रोड्यूसेस टू पैरामेटिक गैसेस। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ द गैस हैज हायर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज। अब देखिए, आपको ये बात मुझे समझानी बहुत जरूरी है कि AgNO3 जो है ना, ये ऑक्सीजन से इसकी एफिनिटी बहुत अच्छी नहीं है। ये इनर्ट मेटल है और जब हम इसे गर्म करेंगे तो ये अपने प्योर फॉर्म में आ जाएगा और ऑक्सीडेशन स्टेट जहाँ पर 0 होगा प्लस साथ में NO2 बनेगा एंड O2 बनेगा। स्टूडेंट्स ये हमारा बनकर आ गया है। हम इसे चाहे तो बैलेंस भी कर सकते हैं। मैंने ये बैलेंस कर दिया। अब आप बड़े गौर से देखो। अकॉर्डिंग टू MOT, O2 has two unpaired electron। मैं अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखूंगा अभी। एंड NO2 जो कि हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर इसके बना लेते हैं, तो ये कुछ ऐसा है स्टूडेंट्स, है ना। ठीक है, कैसा है ये। और इसके पास है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो फिर ये भी पैरामेटिक है और ये भी पैरामेटिक है ना। अब क्वेश्चन फर्दर हमसे कहता है कि अच्छा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमें बताने हैं। तो O2 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो हमें आएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, फिर सिग्मा 2pz2, फिर पाई 2p y is equals to pi 2p x2 n2, then pi 2p y anti-bonding 1 is equals to pi 2p x anti-bonding 1। और इस तरीके से अगर आप बड़े गौर से देखो, एंटी बॉन्डिंग में दो इलेक्ट्रॉन यहाँ, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ, और ये एक एक मिल करके टोटल एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इज 6, जो कि आया है 2+2+1+1 से, और हमारा आंसर 6 हो गया है। अब मैं आपको यहाँ एक इसी क्वेश्चन के हिसाब से गोल्डन रूल दे देता हूँ। और गोल्डन रूल ये है कि अगर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में है, ठीक है, तो अगर हम वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे
तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा, है ना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और अगर हम इलेक्ट्रॉन ये रिमूव कर रहे हैं, रिमूव, अगर ऐड करेंगे तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ऐसा ही होता है एमओटी के हिसाब से। दिस इज फ्रॉम अकॉर्डिंग टू एमओटी। सो हमारा आंसर था स्टूडेंट 6। थैंक्स, सब्सक्राइब फॉर मोर।